दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आपका स्वागत करते हैं दीपक मैथ पे। आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि किस चीज़ कौन चैप्टर बताने वाला हूँ। आज बताने वाला हूँ बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन। जैसे आप बहुत सारे गाँव में देखते होंगे कि क्वेश्चन पूछता है कि बेईमान दुकानदार इतना सामान खरीद कर लाया, उससे कम में ही बेच दिया, या जितना में खरीदना चाहिए उससे कम में खरीद कर लाया और उससे ज़्यादा में बेच दिया। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है एग्जामों में। बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे आप। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक दोनों काम कीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमको और आप सपोर्ट से हमको मोटिवेशनल मिले, हमको अच्छा लगेगा। आप आइए देखते हैं इस पे। ये छोटा सा एक फार्मूला है, फार्मूला कह सकते हैं या इसको कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, जो भी मान लीजिए आप। इसमें परसेंट प्रॉफिट कभी भी निकाला जाता है। परसेंट प्रॉफिट अगर बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन है, अगर एक बताइए बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन होगा तो हमेशा उसको प्रॉफिट ही होगा, कभी उसको लॉस नहीं होगा। क्योंकि अगर लॉस होता तो उसको बेईमान नहीं, उसको ईमानदारों के श्रेणी में रखा जाता। इसलिए उसको हमेशा हमेशा प्रॉफिट के ही मानसा से हुआ सामान को उल्टा पुल्टा या कम दामों में या ज़्यादा दामों में या कम वजन ज़्यादा वजन में बेच देता होगा, क्योंकि उसको हमेशा प्रॉफिट के ही मानसा होगी। इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा प्रॉफिट होता है, इसमें कभी भी लॉस नहीं होता है। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन पर हमेशा प्रॉफिट का ही मानसा होती है उस दुकानदारों की। इसलिए परसेंट प्रॉफिट निकाला जाता है कभी भी। तो इसमें कुछ बनता है आर्टिकल लेफ्ट बटा आर्टिकल सोल्ड, यानी कितने वस्तु वह बेची और कितने वस्तु बेची, यानी बची और बेची, इसी पर आधारित है। वह कितना उसके पास बचा, कितना बेचना चाहिए, जितना वजन करना चाहिए उससे कितना बचाया और वह कितना बेचा, बटा कर दीजिएगा, आंसर अपने आप निकल लेंगे। देखिए कैसे। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, परसेंट प्रॉफिट मतलब आर्टिकल लेफ्ट बची वस्तु या बेची वस्तु, कितना वस्तु बचाया। जैसे मान लीजिए वह खरीद कर लाया 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम या 1 kg, बात एक ही हुआ। 1000 ग्राम कोई चीज़ वो बेच रहा है ग्राहक को 1000 ग्राम देना चाहिए, वह दे रहा है मान लीजिए कितना, 700 ग्राम। 700 ग्राम दे रहा है, देना चाहिए 1000 ग्राम। आप किसी दुकानदार के पास सामान खरीदने गए, आपको बोले 1 किलो आलू प्याज चीनी या जो भी राशन सामान खरीद लें, जो भी चीज़ खरीदें, 1 किलो खरीदने गए, आपको वजन वह 700 ग्राम कर रहा है, तो वह अपने आप मतलब प्रॉफिट में कितना बचा रहा है, वह बचा रहा है यानी 300 ग्राम। आपको 300 ग्राम लॉस में दिया और उसको 300 ग्राम प्रॉफिट हुआ। तो कभी भी प्रॉफिट जो देखा जाता है वह ग्राहक के फेवर में देखा जाता है। यानी 300 ग्राम बचाया, तो 300 ग्राम बचाया और वह बेचा कितना, 700 ग्राम। अब पूछेगा परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो 0 से 0 गायब कीजिएगा और परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरा 300/7, कटाइएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा, टूट जाएगा आराम से आसानी से। ठीक, ये रहा इसका कंसेप्ट, आर्टिकल लेफ्ट बटा आर्टिकल सोल्ड, यानी बची वस्तु और बेची वस्तु। इस चीज़ को याद रखिएगा, बची अपॉन बेची। आइए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन लेंगे सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होंगे, पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। ऐसे अपने अंदाजे से नहीं रखा हूँ क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया, आप वहाँ पढ़िए, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप वहाँ पढ़कर उस बनाने की कोशिश कीजिएगा इस कंसेप्ट पर। अगर नहीं बनता है तो फिर आप देखिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस कराएंगे, 4-5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, आपको आसानी से सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य में बेचता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम प्रयोग करता है, उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा। 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम प्रयोग कर रहा है, उसको प्रयोग करना चाहिए कितना, 1000 ग्राम। उसको प्रयोग करना चाहिए 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी 1 kg। आप सामान खरीदने गए 1 kg, आपको दे रहा है 900 ग्राम, आपको दे रहा है वो 900 ग्राम, यानी ग्राहक को दे रहा है वह 900 ग्राम। ठीक, वो कितना ग्राम बचाया, 100 ग्राम। 100 ग्राम बचाया, बेचा कितना, बचाया 100, बेचा कितना, 900। 0 से परसेंट प्रॉफिट निकाला जाएगा कितना परसेंट बचाया, तो 100 से इंटू किया जाएगा। ये परसेंट का तरीका है। 100/9, यानी देखा जाए 100/9 का मतलब हो गया 1/9,
ये हो जाएगा 11 सही 1/9। 100/9 को लिख देंगे हम 11 सही 1/9। 11 9 यहाँ पर 100/9 यानी इसको 1/9 नहीं 11 सही 1/9%। ठीक, इस मेरी बातों को समझ गए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया, आप वहाँ पढ़िए, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% लाभ तथा बेचते समय 5% लाभ कमाता है। 5% लाभ कमाता है, तो कुल कितना प्रतिशत का लाभ होगा? एक बेईमान दुकानदार है, सामान खरीदते समय 5% और बेचते समय 5% का लाभ। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, पर बताता हूँ तरीका हम। इस टाइप से क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे आपको जो पकड़ाएं पहला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर होगा, आप बताएंगे दोनों तरीका हम। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीद समय 5% का लाभ। 5% का लाभ मान लीजिए वह सीपी होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा वह 100 होगा। 100 होगा। जब दुकानदार सामान खरीद के लाता है, जहाँ से खरीद लाता होगा होलसेलर से, वहाँ 5% यानी सीपी का 5% लाभ कमाता है। यानी कितना में खरीदा होगा? 95 में। ठीक, और बेचा कितना में रहा है? बेच रहा है 5% लाभ पर, यानी सीपी के 5% लाभ पर। बेच कितना में रहा है? 105। 100 का 5%, 5 105, इसका 5% 95, 5 कम 95, तो उसको लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है? देखिए ये रहा पहला तरीका बताने का। बताएंगे सेकंड तरीका में दोनों में आंसर वेरिएबल अलग अलग हो जाता है। आंसर कभी भी कंपेयर नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि एसएससी जो एग्जाम पूछता है उसमें कुछ और आंसर देता है और एनटीपीसी में कुछ और आंसर देता है। क्वेश्चन सेम है, आंसर दो आता है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। अगर आप इस चीज़ पर थोड़ा कमांड कीजिएगा तो हम बताएंगे कौन आंसर आपको फॉलो करना चाहिए, कौन नहीं। अगर चैलेंज करते हैं तो सही गलत तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। 5% हानि 5% लाभ। बताइए इस ग्राहक को कितना % का लाभ हुआ? ग्राहक नहीं, दो दुकानदार को कितना % का? 5% कम में खरीद कर लाया, 5% ज़्यादा में बेचा, 10 का। 10 रुपया का उसको लाभ हुआ। अगर 100 रुपया इसका दाम है तो 10 रुपया का लाभ हुआ, तो कुल प्रतिशत लाभ बताएं। अच्छा, ये जो है वो तो खरीदा है और ये बेचा है, तो बचा और बेची, कितना बचा कितना बेची? उसको बचा कितना रहा है? 100, 10 रुपया, और बेच कितना में रहा है? 105 में। 105 में गुने 100 % निकालना है हमें। % निकालना है तो ये कटेगा 21 बचे और ये कटेगा 20 बचे। अब यहाँ से आएगा मेरा 200/21, 200/21%। रह गई बात, अगर ये ऑप्शन में है तो आप इस पर विचार कीजिए, और एक और को बता रहा हूँ तरीका, उस पर विचार कीजिए। हम बताएंगे दोनों तरीका। एसएससी ये आंसर देता है आपको एनटीपीसी वाला, एनटीपीसी में आंसर मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप एसएससी के एग्जाम देते हैं तो उसमें आंसर वेरिएबल हो जाता है। क्वेश्चन सेम है, आंसर वेरिएबल होता है। वह इस चीज़ को आप पढ़े होंगे एग्जामों में, बहुत सारे क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव इंक्रीजिंग, लगातार 2 छूट, लगातार 2 डिस्काउंट, उसी पर आधारित क्वेश्चन बनाता है एसएससी। ये क्वेश्चन को लेकर कि बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय, सेम क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, 5% लाभ और 5% लाभ के साथ बेचता है तथा 5% लाभ के साथ खरीदता है और बेचते समय 5% का लाभ होता है। तो वो बनाया कि 5% लाभ बेचते समय, 5% लाभ खरीदते समय, 5% लाभ और 5% लाभ प्लस 25/100। ये आप देखे होंगे, ये 5 × 5 होता है यहाँ पे, इसको 25 हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। ये हुआ 10 प्लस 25 का हो जाएगा, पॉइंट पर जाएगा 10.25, यानी 12.25। 25 हाँ 25 होगा तो हो जाएगा 0.25। फिर से बता दे रहा हूँ आपको, 5 5 10 प्लस ये 25 आएगा, 25/100 और 100 ऊपर ले जाइएगा 0.25 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 10.25।
इतना परसेंट ये देता है एसएससी। अगर कभी भी एग्ज़ामों में आपको दिखाई दे तो आप दोनों अगर आंसर एक साथ नहीं दिया है, कभी भी ए आंसर और ए आंसर एक साथ कभी नहीं दिया है, 200/21 और 10.25 दोनों में कोई एक आंसर देता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन सेट किस पर कर रहा है। लेकिन अगर हमारा कहना माने तो ये क्वेश्चन 10.25 आंसर सही होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपको कि जो भोजन कर रहा है वह सक्सेसिव डिस्काउंट पर है, सक्सेसिव इंक्रीजिंग पर है। ये 10.25 इस पर आंसर आपको सटीक मानना होगा। और 200/21 मानिएगा तो ये 10.25 ऑप्शन में आपका नहीं रहेगा, किसी एक को मानना होगा। लेकिन हमारे अनुसार से ये सही लगता है जिस प्रकार कौन से क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदने में 5% का लाभ और 5% का लाभ खरीदते समय और बेचते समय 5% का, यानी 2 बार लाभ उसको मिल रहा है। इस सक्सेसिव डिस्काउंट पर इसको सेट किया गया है एसएससी द्वारा। लेकिन एनटीपीसी इसको इस आधार पर सेट किया है 2022/21 इसका आंसर। इस पर एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिएगा उसको भी। वो दुकानदार वो कह रहा क्वेश्चन है, देखिए एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर सामान खरीदते समय और 10% लाभ बेचते समय, तो लाभ प्रतिशत बताएं। वही क्वेश्चन सेम है, एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं इसी पर। अगर 10 रुपया वस्तु का दाम है तो वह बेचते समय खरीदते समय 10% है, 100 का 10% कितना हुआ? 90। ये हुआ खरीदते समय, और 10% बेचते समय यानी 10% इसका यानी 110। बताइए बची वस्तु और बेची वस्तु उसको कितना वस्तु का लाभ हो रहा है? 10 इधर और 10 इधर 20 का, और बेच कितना रहा है? 110। अब परसेंट निकालना है तो 100 से हमें इंटू करना होगा। परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो 100 से इंटू करना पड़ेगा। और इंटू करने के लिए आप 0 से 0 ले जाइए, यहाँ आया कितना? 200/11, यानी 2/11 लिख सकते हैं। 1/11 को ये फ्रैक्शन में है, इसको थोड़ा जाए अगर परसेंटेज में तो 1/11 लिखते हैं 9/1/11%, 9/1/11%। और उसी प्रकार अगर 2/11 को लिखना होता है तो 2 ऊपर देंगे तो यहाँ भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। 2 से इंटू करने का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/2/11, 18 पूर्णांक 2/11, ये होता है 9 पूर्णांक 1/11। और इस पर लिखा जाए 3/11 तो पहला कितना था हमारा? 9/1/11, 3 लिखेंगे तो 9 त्रिका 27 पूर्णांक 3/11। ऐसा ही बनता है। ये सब एक साइकिल के रूप में होता है, साइकिल के रूप में तो चलता रहता है। यानी 2/11 कितना हुआ? 18 सही 2/11, 18 सही 2/11%, 18 सही 2/11%, जो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये रहा बात एनटीपीसी में। एनटीपीसी में सब पूछता है एग्जाम में, जो 2016 में एग्जाम हुआ एनटीपीसी का मेंस लेवल में, उसमें इस क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन उसमें आंसर मरवा रहा है इतना, ठीक, जितना हम 18 सही 2/11। लेकिन अगर एसएससी में बात आ जाए तो वहाँ कंडीशन है कि 10% लाभ खरीदते समय और 10% लाभ बेचते समय, 10 और 10 20, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट आप पढ़े होंगे, सक्सेसिव इंक्रीजिंग, तो वो सक्सेसिव इंक्रीजिंग वाला क्वेश्चन बना देता है। 10 + 10 + 10 × 10/100, 0 से 0 जाएगा, बचेगा कितना? 20 प्लस यहाँ पे आएगा 21, यहाँ से पे आएगा 1 बराबर 21%। ये होता है आपको x + y + xy × 100 पर। ये होता है सक्सेसिव यानी क्रमांगत वृद्धि, सक्सेसिव डिस्काउंट या इंक्रीजिंग, या प्रॉफिट या डिस्काउंट जो भी हो, इंक्रीजिंग। इस दोनों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी मारवाता है इसको 21%, 10 × 10/100 21%, और ये 18 से 2/11। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हम बता रहे हैं दोनों तरीका, हम मानेंगे उसको 21%, क्योंकि डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे 2 बार उसको प्रॉफिट हो रहा है, एक बार उधर प्रॉफिट हो रहा है, एक बार इधर प्रॉफिट हो रहा है, एक बार खरीदते समय, एक बार बेचते समय, 2 बार प्रॉफिट चलते, हम इसको मानेंगे 21%। लेकिन किसी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए उसको 18 सही 2/11 भी कहना गलत नहीं होगा, अगर हम जो पहला बताए थे फार्मूला उस पर देखा जाए तो। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, आप वहाँ पढ़िए, मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो सपोर्ट दीजिए हमको, और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए वीडियो को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़िए। एक बेईमान डीलर यानी जो आपको फूड प्रोडक्ट के साथ जो करता है, सेलिंग करता है, या जो सरकार के दिया जो रहता है व्यक्ति, और सरकार का जो पैसा या उसका राशन को जो गांव में डिस्ट्रीब्यूट करता है, मोहल्ले में या शहरों में, इस प्रकार जो घर घर देता है, उसी को हम डीलर बोलते हैं। इसको हम लोग देहात में कोटा के शब्द देते हैं, वही डीलर की बात हो रहा है। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वह 1 किलो का स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? 1 किलो का स्थान पर, यानी वही सेम क्वेश्चन है, 1000 के बदले वह तौल कितना रहा है? 850 ग्राम, 850 ग्राम। इस सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, और सिंगल लाइनिंग क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन में आपको एसएससी या एनटीपीसी में अंतर नहीं बुझाएगा, लेकिन वो जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको आंसर में अंतर दिख जाता है। अब डिपेंड करता है कि वो सेटर जो है वह किस थॉट से वह सेट किया हुआ है। हम आपके सामने दोनों मेथड, दोनों तरीका रख दिए हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कौन मारते हैं। आपको हमारे कहना चलिएगा तो 21% जो बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन उसका सही होगा, और बाकी तो आप देखते जनवे करते हैं क्या होगा। 1000 ग्राम और 850 ग्राम बेच रहा है, तो कितना % का लाभ हो रहा है? लाभ तो पता है कितना का लाभ हो रहा है, इसको कितना बच रहा है उसके पास, वह कितना बचा रहा है? 150 ग्राम बचा रहा है। अच्छा, 150 ग्राम बचा रहा है, तो बेच कितना रहा है? 850। 0 से 0 जाएगा, और यहाँ से कटेगा ये 5 या 15 और 17 × 85, यानी 3/17। और थोड़ा जाए परसेंटेज में तो 100 से इंटू करना पड़ेगा, 300/17, और 300/17 को गुना किया जाए तो यहाँ पे आएगा 1, 17 1, और यहाँ पे 13 17 19, और यहाँ पे 11/17, 17 सही 11/17%। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सही है, 17 से 11/17। 17 कैसे की? 17 में इंटू किए 1 से 17, और यहाँ पे आएगा 3, और 3 से जाएगा 30, 17 7 19 से 130 होगा, 119 में 130 कितना होगा? 11 बचेगा, रिमाइंडर 11 आ गया, 11/17 आपका आंसर यही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं। लगता है क्वेश्चन खत्म। हाँ, क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन था, ज़रा क्वेश्चन नहीं था। इसमें क्वेश्चन बनता है सही नहीं, अक्सर क्वेश्चन नहीं, इसलिए बड़ा क्वेश्चन इधर गिर्द घूमते रहता है, फिर डाटा चेंज होते रहता है, कंसेप्ट नहीं रहता है, कंसेप्ट कोई चेंज नहीं होगा। सिंगल लाइन में कंसेप्ट चेंज नहीं होता है, कंसेप्ट अगर चेंज होता है तो डबल होता है कि इधर लाभ इधर प्रॉफिट, 2 बार प्रॉफिट कमाने की, एक बार प्रॉफिट बेचते समय, खरीदते समय, उस परिस्थिति में थोड़ा आंसर डिफरेंस होता है। एसएससी में कुछ और मरवाता है, एनटीपीसी कुछ और मरवाता है, लेकिन एसएससी वाला फॉलो कीजिएगा। 21% मार्क कराए थे क्वेश्चन प्रीवियस वाला, उसमें 21% क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है, आप उस पर सपोर्ट कीजिए, आप उसको वो आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। और इतना ही कहकर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तुरंत वीडियो अपलोड होगा अगले दिन या अगले नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और मैं आपसे बता दूं कि जो मेरा क्लास चल रहा है एनटीईटी का टाइम एंड वर्क का, वो वीडियो अपलोड होगा, वो वीडियो शूट हो चुका है, अपलोड होगा कुछ समय बाद। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।